जलालपुर में बसपा की बूथ स्तर है बड़ी बैठक। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सपा और भाजपा पर हमला। बोले पीडीए सिर्फ यादव परिवार को सत्ता देने की स्कीम। समीर चौधरी के नेतृत्व में सपा और भाजपा छोड़ सैकड़ों बसपा में शामिल। 2027 की तैयारी में जुटी बसपा, पंचायत चुनाव को टारगेट। ये चुनावी मौसम से पहले की सियासी तपिश है जो अब अंबेडकर नगर तक पहुंच चुकी है। बसपा ने वहां जो शक्ति प्रदर्शन किया वो सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि सपा और भाजपा दोनों के लिए चेतावनी थी। मंच पर सपा और भाजपा छोड़कर सैकड़ों लोगों ने नीले झंडे के नीचे नई सियासी पनाह ले ली। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा अंतर्गत बड़ेपुर में लाहियाबाद गांव में बहुजन समाज पार्टी द्वारा बूथ स्तर की महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के पूर्व एमएलसी एवं मंडल प्रभारी भीमराव अंबेडकर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयार रहने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सपा और भाजपा पर जबरदस्त राजनीतिक हमला बोला। सपा के पीडीए मॉडल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला नहीं, बल्कि परिवारवाद, दलालवाद, अराजकता का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव परिवार को सत्ता में बनाए रखने का मंच है। वहीं भाजपा को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार चला रही है, जिसमें गरीब, मजदूर और दलित कहीं नहीं है। इस मीटिंग के दौरान एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया, जब समीर चौधरी के नेतृत्व में बब्बू श्रीवास्तव, सुशील जायसवाल, नमन पटेल समेत सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी और भाजपा से इस्तीफा देकर बसपा की सदस्यता ले ली। सभा में जय भीम और बहुजन एकता के नारे गूंजते रहे। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने स्पष्ट किया कि अब बहुजन समाज पार्टी बूथ से लेकर विधान तक हर स्तर पर मजबूत संगठन तैयार करेगी। पंचायत चुनाव को ट्रेनिंग ग्राउंड बताया गया और कहा गया कि हर सेक्टर में भीम आर्मी की तरह कार्यकर्ता उतरेंगे। माननीय बहन जी के निर्देश पर जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश में बूथ सेक्टर गठन का काम चल रहा है। उसी कड़ी में आज जलालपुर में भी एक सेक्टर बूथ गठन था और जहां पर आज काफ़ी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी ज्वाइनिंग की है, जिसमें समीर चौधरी और विपतनाथ भास्कर इनकी अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण की है और उसी बूथ सेक्टर कमेटी गठन की सिलसिले में देखिए ये हमेशा समीक्षा कराते रहे। ये जो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं वो हमेशा समीक्षा की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो भारतीय संविधान बनाया है उस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को ख्याल रखते हुए उन्होंने संविधान का गठन किया है और आज इस देश में वही बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से आज 75-76 साल हो गया देश चलते हुए और ये देश बाबा साहब संविधान से चलेगा। ऐसे बोलने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं, ये गलत है। विद्वान तो किसी भी समाज में पैदा हो सकता है, जो भी पढ़ लिख करके विद्वान हो जाएगा तो कथा कर सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरह का अगर ये हुआ तो निंदनीय कार्य उठाने में नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की इस गवर्नमेंट में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे अन्य लोग हैं, ये जब जंगल राज कायम होता है ना तो उसका तो खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। जब उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगल राज कायम है तो वो चाहे वो भाजपा की महिला के अध्यक्ष हो या और कोई होगा, उसको तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता ये चाह रही है कि पुनः बहन जी की सरकार लाई जाए। जिस तरह बहन जी की सरकार में कानून का राज चल रहा था, सर्व समाज का विकास हो रहा था, नौजवानों को रोजगार मिला, तो सब छिन गया है। और नौजवान, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान प्रयागराज में धरने पे बैठा है और यहाँ बहन जी ने करीब 5000 के ऊपर प्राइमरी विद्यालय खोलने का काम किया था। यहाँ तो 5000 से ज़्यादा विद्यालय बंद करने की साजिश कर रहे हैं और विद्यालयों के एक दूसरे में मर्ज करने की बात कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? प्राइमरी स्कूल गाँव में भी इसलिए खोले गए थे ताकि गरीब समाज का बच्चा नज़दीक में पढ़ाई कर सके। ये सरकार की हर नीति फेल है, चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे रोजगार की नीति हो, चाहे न्याय देने की बात हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो नौजवान फार्म भरता है नौकरी के लिए, जब परीक्षा देने जाता है तो पर्चा लीक हो जाता है, मायूस होकर लौट के चला आता है।
ऐसी सरकार से आम जनता को अब उम्मीदें खत्म हो गई है। चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, चाहे नया पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, ये सारे लोगों ने एक मन बनाया है कि जो 7 से 12 तक सरकार थी मान्य बहन जी की, क्योंकि उसके बाद भी जो सरकार आई है उसमें भी खूब गुंडाई थी और आज जो चल रही थी भी गुंडाई है। तो बहुजन समाज पार्टी सरकार में गुंडाई समाप्त थी। आज आम जनता का एक नारा है कि उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त बनाना, और गुंडा मुक्त बनाना बहन जी की सरकार है। अम्बेडकर नगर से न्यूज टाइम नेशन के लिए अमित मौर्य की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर से न्यूज टाइम नेशन के लिए अमित मौर्य की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।